नमस्कार। ओ लेवल के इस प्रैक्टिकल एग्जाम को किस तरीके से पास किया जाए और क्या वो कारण है जिसके कारण इस एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में इतने ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जी। आज के इस वीडियो में हम ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को दो पार्ट में मैंने बांटा है। पहले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो 5 कारण हैं जिसके कारण बच्चे सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा आपको एक आसान सा जुगाड़ जिसको आप लगाकर आसानी से ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम को पास कर सकते हैं बिना मेहनत, या मैं कहूँ एकदम मिनिमम मेहनत करके पास हो सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, पिछला लेक्चर हम लाए थे कि ओ लेवल के एग्जाम में बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, तो उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि प्रैक्टिकल एक मेन रीजन है जिसके कारण बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ तक कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हम 5 लोग ओ लेवल का पेपर भरे थे और 5 के 5 प्रैक्टिकल में ही फेल हो गए। देखिए बच्चा, हमें पता है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए इसकी डेडिकेटेड वीडियो में लानी थी, तभी इस पॉइंट को उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया था। चलिए यहाँ पर शुरुआत करें वीडियो की, तो आसानी से समझिए क्या वो 5 मुख्य कारण हैं जिसके कारण बच्चे फेल हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, हमने नोट डाउन कर लिया ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है ये नया पैटर्न है। सर प्रैक्टिकल तो पहले भी होता था, जाहिर सी बात है होता था, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल हो रहा है और पहले जो प्रैक्टिकल होता था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले आप क्वेश्चन को लिख देते थे, क्वेश्चन जमा हो जाता था और भी XYZ तरीके के जुगाड़ सेंटर में चल जाते थे, लेकिन अब वो पैटर्न बदल चुका है। प्रैक्टिकल भी अब ऑनलाइन हो चुका है, वाइबा इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ नंबर का। पहले भी वाइबा होता था, लेकिन अब चीजें पहले से काफी बदल चुकी हैं। और क्योंकि ये एक नया पैटर्न है तो इस पे किसी को भी अनुमान नहीं रहता किस तरीके से पेपर देना है, जिसके कारण बच्चे फेल हो जा रहे हैं। लेकिन आपके पास अब एक एडवांटेज है कि एक बार तो आपने ये देख लिया है किस तरीके से ये होता है, आपके पास एक प्लस पॉइंट ये आ चुका है, तो आप इसका भरपूर उपयोग करिए। चलिए दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप मान लीजिए थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए, मतलब थ्योरी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5, तो बच्चों के दिमाग में होता है भाई ये तो प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं है, ये तो थ्योरी की तैयारी है, प्रैक्टिकल की हम अलग से तैयारी करेंगे, और इसी में बच्चे मात खा जाते हैं। क्या करना चाहिए कि जब आप थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ दिमाग में प्रैक्टिकल का भी आपके पास ख्याल होना चाहिए। सिर्फ थ्योरी में पास होके कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी साथ में लेकर चलना होगा। बिना प्रैक्टिकल को साथ लेकर चले वही हाल होगा जो आप देख रहे हैं। तो जब भी थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी भी साथ में चल रही है। प्रैक्टिकल का कोई अलग से सिलेबस थोड़ी है, जो थ्योरी का सिलेबस है वही प्रैक्टिकल का भी सिलेबस है। तो आप इसको अलग तरीके से क्यों देखते हैं कि मैं थ्योरी की पढ़ाई कर रहा हूँ रही हूँ या मैं प्रैक्टिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ या रही हूँ। आप तैयारी दोनों की साथ ही साथ कर रहे हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट है कि हम MCQ क्वेश्चन जो होता है वो तो धुआंधार लगा लेते हैं, समझ रहे हैं। MCQ क्वेश्चन तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे ओ लेवल MCQ क्वेश्चन, वो तो धुआंधार मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल की जो क्वेश्चन है वो तो मिल नहीं रहे हैं, या नए वीडियोस नहीं है, या उस हिसाब से नहीं पढ़े हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो MCQ क्वेश्चन लगाने से भाई साहब प्रैक्टिकल नहीं बनता है, प्रैक्टिकल बनता है प्रैक्टिकल के क्वेश्चन लगाने से। तो MCQ क्वेश्चन, बहुत से बच्चे सिर्फ MCQ ही पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं, वो कहानियां मिट चुकी हैं, अब नई कहानी शुरू है जिसमें प्रैक्टिकल पास होना कंपलसरी है। प्रैक्टिकल कम नंबर का नहीं होता, प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आपको पास कराने के लिए ओ लेवल के एग्जाम में। तो MCQ क्वेश्चन सिर्फ लगाकर बच्चे चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कमी मैंने पाई है। जैसे 10 दिन पढ़ रहे हैं MCQ क्वेश्चन और आधा घंटा प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हो, बताओ ये बेईमानी है कि नहीं ओ लेवल एग्जाम के साथ। तो बेईमानी का फल किसे मिलेगा? जो बेईमानी करेगा, हम और आप जो पेपर दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं इस चीज को, ठीक। चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर आपकी सारी वीडियोस हमने देखी थी प्रैक्टिकल वाली, लेकिन फिर भी फेल हो गए। तो बच्चा देखो, वीडियो देख के प्रैक्टिकल नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। तो जब आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उसको कंप्यूटर पे करिए भी, कि मैंने बता दिया कि इस तरीके से स्टेप 1 2 3 4 आपका वेब पेज बनकर तैयार हो गया। आपने कहा वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, सीख लिया हमने वेब पेज बनाना। अरे बनाओगे भी कि नहीं बनाओगे? और नहीं बनाओगे तो फिर कैसे आएगा, बताओ हमको। प्रैक्टिकल करने से आता है और ये सबको पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। लेकिन करते क्या है, एक रात पहले देख रहे हैं वीडियो, और बहुत से लोग तो ये वीडियो भी एक रात पहले ही देख रहे होंगे ना, बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक। तो देखिए
इस चीज को समझिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के काम नहीं चलेगा, भले सरसरी तौर पे, लेकिन एक बार करिए तो 5-6 क्लिक लगता है। एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करने 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप देख के ही कर रहे हो तो, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके प्रोग्रामिंग भी है तो आप जुगाड़ लगा लोगे, मैं जान रहा हूँ, लेकिन करके देखिए, रन करा के देखिए, चीजों को लगा के देखिए, फॉर्मूले लगा के देखिए, वेब पेज बना के देखिए, इमेज इंसर्ट हो रही कि नहीं देखिए, वेब पेज में कैसे इमेज मूव हो रही है, ये सारी चीज देखिए, तभी आप कर पाओगे। और आखिरी पॉइंट यहाँ पर है कि सही चीज ना पढ़ना। प्रैक्टिकल इतनी विस्तृत चीज है, इतना विशाल चीज है कि आप एक पढ़िए तो दूसरा पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, आप समझ ही नहीं पाते हैं प्रैक्टिकल की तैयारी कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ खत्म करनी है, और क्वेश्चनों में ही उलझे रहते हैं कि भाई आपके मित्र एक्स मिले, उन्होंने बताया भैया ये 5 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको पढ़ लो। जब 5 पढ़ रहे थे उसमें कोई डाउट आ गया, उसको सॉल्व जब तक करते तब तक आपके मित्र वाई मिल गए, वाई ने कहा भैया वो बकवास क्वेश्चन है, ये वाले पढ़ लो। तो बच्चों को क्लियरिटी ना है, ना कहीं पे ऐसी वीडियो बनाई गई है कि इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। थ्योरी में ऐसे काफी कंटेंट है यूट्यूब पे, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ऐसे कंटेंट नहीं है। तो किस तरीके से प्रैक्टिकल की तैयारी करें ये बच्चों को क्लियर ही नहीं है, तो बच्चे घूमते फिरते रह जाते हैं और उनका सारा समय इसी में निकल जाता है और वो क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो ये 5 कारण थे जिसके कारण बच्चे फेल होते हैं। लेकिन सर कारण तो बता दिया, जुगाड़ भी बता दो कैसे पास होते हैं। जुगाड़ देखो बच्चा बहुत आसान है, नाइलिट खुद नहीं चाहता कि सब फेल ही हो जाओ, ऐसा नाइलिट कभी नहीं चाहेगा कि सब फेल हो जाओ। नाइलिट ने जुगाड़ करके आपको दिया है, बस आप ढूंढना नहीं चाह रहे हो। मैंने बहुत बार बताया है, थ्योरी की भी वीडियोस में बताया है बीच बीच में। अब करना क्या है, नाइलिट ने कहा है भैया पूरा प्रैक्टिकल तो हम जानते हैं आप कितने तेज वो पढ़ोगे नहीं, तो नाइलिट ने कहा है कि ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो। ऐसा नाइलिट ने कहा है, क्वेश्चन भी दिए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, हमने सॉल्व भी कराए क्वेश्चन, प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, M1 M2 M3 सबका मैंने दिया है, उसके प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कहाँ लिंक आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। तो नाइलिट ने कहा भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो। नाइलिट ने अपनी ऑफिशियल साइट पे दी है, ऐसा नहीं हमको आके बोला है, ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन पढ़ लेना। और हर बार आप प्रैक्टिकल उठाकर देख लीजिए, उसी से ही क्वेश्चन आया है, इस बार नहीं, अगली बार नहीं, हर बार उसी से क्वेश्चन आया है। और बच्चे कभी भी इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं हर बार, पिछली बार भी मैंने बताया था भैया यही पढ़ो, नाइलिट ने बोला इंपॉर्टेंट है, तो नाइलिट अच्छा बताइए, मैं पेपर लेने जा रहा हूँ और मैं ही बोला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे सवाल दूंगा कि नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है दूंगा। और जिन बच्चों ने उस प्लेलिस्ट को सिर्फ पढ़ लिया है वो अच्छे ग्रेड पाएंगे ही पाएंगे। बस इतना है कि वीडियो देखो तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिकल के लिए एमसीक्यू में तो चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए तो एक बार आप अपनी कुर्सी छोड़िए, लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठिए, थोड़ी सी तो व्यवस्था करिए। सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये भाई देखो ये सबके साथ है, समझ रहे हो ना। कैफे में जाइए, 1 घंटे के लिए कंप्यूटर लीजिए, 100 जुगाड़ है, दोस्त से मांग लीजिए, आज के समय में आप कर सकते हो। इतना भी नहीं है कि, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो चाहेगा उसको रास्ता मिल जाएगा प्रैक्टिकल करने का। आप कोचिंग नहीं ज्वाइन की हो, घर पे पढ़ रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब हमारे साथ भी हो चुका है, तो हम समझ रहे हैं। लेकिन आप चाहो जुगाड़ करना तो कंप्यूटर का जुगाड़ 1-2 घंटे के लिए कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो क्या करना है, नाइलिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मैंने बना दी है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये तो पिछली बार के एग्जाम के लिए बनाई है, तो पिछली बार भी नाइलिट ही पेपर ले रहा था, आपकी कोई और नहीं ले रहा है। पिछली बार भी सिलेबस यही था, आपकी कोई नया सिलेबस नहीं जुड़ा है। पिछली बार भी ऑनलाइन प्रैक्टिकल था, इस बार कोई नया पैटर्न नहीं आ गया है। तो जो पिछली बार इंपॉर्टेंट था वही इंपॉर्टेंट है। नए क्वेश्चन के चक्कर में इतने अच्छे क्वेश्चन मत छोड़िए, उसको आराम से देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, हम जवाब देंगे। कोई दिक्कत आती है हमसे पूछिए। पीडीएफ भी मैंने भाई मतलब बहुत सारे क्वेश्चन की दे दी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो हमसे पूछिए, हम बताएंगे। कोई पेड चीज नहीं है, सब फ्री ही है, आराम से डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत आती है हमसे संपर्क करिए, हम आपको मदद करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मतलब एक तारीफ वाला कमेंट। अगर बुरी लगी हो कोई चीज तो उसको भी कमेंट में करिए, वो भी हम समझेंगे, उसको सुधारेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।